एसके न्यूज सबसे तेज। अभी हमारे बीच में फेफना 360 विधानसभा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संग्राम सिंह यादव जी हैं और इनसे तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। जैसे कि यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उपेंद्र तिवारी, वो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं और उन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। तो आप सभी को ये बता दें कि आज हर एक मुद्दे पर संग्राम सिंह यादव जी से बात होगी। तो आपको संग्राम सिंह जी, जैसे कि भाजपा से जो हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं, उनसे जब पूछा गया कि सपा और सुभाषपा के गठबंधन वाली जो सरकार है वो कह रही है कि बीजेपी की जो यहाँ से सीट है वो एकदम खिसक गई है। उनका ये कहना है कि उसके पहले भी कई गठबंधन थे 2019 वाले चुनाव में और आपके नतीजे सामने हैं। उनको आप क्या कहना चाहते हैं? अब उनका जवाब इस पे ज्यादा जवाब न दे करके जनता ही बताएगी, 10 तारीख की गिनती बताएगी। माननीय मंत्री जी से 10 तारीख को अगर आपके माध्यम से बात हो सकेगी तो 10 तारीख के 5 बजे के बाद उनसे मैं बात करूंगा कि कितने मार्जिन से वो चुनाव हारे हैं इस बार। केवल मार्जिन बताने के लिए आपसे निश्चित चाहूंगा शंकर भाई कि आप हमारा इंटरव्यू जरूर लीजिएगा 10 तारीख को 5 बजे। हम लोग निकलेंगे गिनती करा करके और ये सैलाब बता रहा है। केवल हमारे लोग चुनाव तो ये निकल चुका है, हमारे लोग मार्जिन कितनी बढ़ जाए उसका इंतजाम कर रहे हैं। कोई जात, कोई धर्म, कोई वर्ग बाकी नहीं है जो इस समय आशीर्वाद नहीं दे रहा हमें। मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने फेफना के सभी नागरिकों का, क्योंकि उन्होंने ललकारा है। उन्होंने कहा फेफना में कोई नेता नहीं है, इसलिए हमको बाहर से बुला करके यहाँ के लोगों ने नेता बनाया हुआ है। या भारतीय जनता पार्टी भी उनको हराना चाहती है, बसपा भी उनको हराना चाहती है। सारा फेफना विधानसभा उन्होंने जो ललकार दिया है कि मैं ही केवल नेता हूँ, तो उनको बताना चाहती है कि सहानुभूति में आपको यहाँ की जनता ने, जब आप भीख मांगते थे 1 रुपया, आप कफन मांगते थे, तो यहाँ के लोगों ने सहानुभूति में, उदारता में आपको नेता बना दिया था और आपको इतना घमंड हो गया। घमंड फेफना विधानसभा की जनता ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है। एक और आरोप एक और आप पर आरोप जैसे कि मंत्री जी लगा रहे थे, वो कह रहे थे कि संग्राम सिंह यादव जी 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, 9 बार चुनाव हारे, 16 महीने के लिए वो चुनाव जीते थे और उनके यहाँ इतना पैसा कहाँ से आ गया जो 9 चुनाव लड़ लें और हर शहरों में उनका घर है और चुनाव फिर से लड़ रहे हैं। इसका क्या राज है? वो 5 साल से सरकार में है। अगर उनको लगता था कि मेरे पास बहुत अवैध कमाई है और हर शहर में होटल है, सीबीआई उनके पास थी, ईडी उनके पास थी, पुलिस उनके पास, भारत सरकार उनके पास, प्रदेश की सारी संस्थाएं उनके पास, जांच करा ली होते मेरा कहाँ कहाँ घर है। आज भी चुनौती देता हूँ, जहाँ वो कर मेरा घर वो बताएं तो मेरा कहाँ कहाँ घर जाके कब्जा करूँ। मेरा तो कोई होटल नहीं है, उन्होंने होटल बताया था। मुझे तो गुरुजी ने बता दिया कि इस प्रमुखी के चुनाव में उन्होंने कहा कि 3 फैक्ट्री हमारी लग गई है और मैं हार भी जाऊंगा अखिलेश राय जी तो मैं 25 लाख रुपया महीना कमाऊंगा। वो 3 फैक्ट्री कहाँ से आ गई? उनको मैं पूछना चाहता हूँ कोल्ड स्टोरेज का खरीदने का पैसा कहाँ से आ गया? 100 बीघा जमीन उन फेफना विधानसभा में, गढ़वाल में जितने प्लाटिंग देख रहे हैं आप सारे उनके हैं। फेफना में जो शादी हुई थी पूरा जमीन उनका है। ये पैसा उनके पास कहाँ से आया? और शीश माल भी मैंने सुना खरीद लिए हैं, ये पैसा उनके पास कहाँ से आया? कौन सी आमदनी थी कि उनकी आमदनी अमित शाह के लड़के की तरह 16 गुना बढ़ती चली जा रही है? मेरा तो भी उनका सरकार आज भी है, जांच बैठाएं और मैं तैयार हूँ एकदम जांच के लिए। मेरा घर बताएं कि कहाँ है मेरा घर, बताएं मेरा होटल कहाँ है, वो बता दें, उस होटल पर चले आपको लेकर के। शंकर सिंह को मैं मानता हूँ, आप चलिए उस होटल को दिखा दीजिए, कम से कम होटल हुआ तो मेरा मिल जाए। इस चुनाव को और मंत्री के आरोपों को जो आप जैसे कि निराधार बता रहे हैं, उनके आरोप, टोटल आरोप उनके निराधार आप बता रहे हैं, तो टोटल उनके आरोप निराधार हैं जो आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप उन पर कुछ आरोप लगाना चाहते हैं? जो आरोप लगाए हैं उनका मतलब कि आपसे हमने पूछा, आप उन पर कुछ आरोप लगाना चाहते हो हमारे माध्यम से, तो कुछ बताएं। मैंने बताया कि इतनी चीजें बताई गई हैं, वो बताएं कि ये कोल्ड स्टोर कहाँ से आया, ये जमीनें कहाँ से आई,
ये उनका 3 फैक्ट्रियां जो है वो कहाँ से आई, वो बताएं। फेफना की जनता अब इसका जवाब देगी, आपसे बता रहा हूँ। और माननीय मंत्री जी से यहाँ की जनता ऊब चुकी है। हमारे एक बुजुर्ग गार्जियन ने उसी फेसबुक पर, आप ही के फेसबुक पर मैंने देखा, उन्होंने कहा कि हितई 1-2 दिन न होले, अब कितना दिन हो रिश्तेदारी। अब रिश्तेदारी में बढ़िया से विदाई हम लोग चाहते हैं कि इतनी बढ़िया विदाई हो, पैसा रुपया दे के विदाई होते रह हित के मेरे के इतना वोट से हरा के विदाई करब जा कि दोबारा हमने के हितई करे। तो ये थे संग्राम सिंह यादव जी, जिन्होंने हर एक मुद्दे पर बेबाकी से जवाब दिया और प्रदेश सरकार के मंत्री जो उपेंद्र तिवारी हैं उनसे सीधे इन्होंने आरोप लगा दिया और उन पर सीधे आरोप लगाया कि आखिर आपके पास ये सब कहां से। तो हम अगली बार उनसे भी संग्राम सिंह यादव जी का सवाल पूछेंगे कि आखिर आपके पास इतना कहां से। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।